हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, अगर जो पहला वीडियो आपने साधारण ब्याज का देखा होगा तो उसमें हमने ब्याज के बारे में चर्चा किया था और साधारण ब्याज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे हमने लगभग 6 वीडियो बनाए हैं। दोस्तों, अभी साधारण ब्याज में आपको किस्तों पर आधारित प्रश्न बचा है। जब चक्रवृद्धि ब्याज आपका समाप्त हो जाएगा तो साधारण ब्याज का किस्त और चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त एक एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वीडियो में हमने ब्याज से संबंधित आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। आज भी हम एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको देख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखिए, जैसा कि आपको बताए थे कि ब्याज क्या होता है, और हम सबसे पहले बताते हैं कि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ, या आप साधारण ब्याज पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें हैं उसको सबको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर जो कुछ चीज़ें हैं जो उसको आप नहीं जानेंगे तो कोई भी आपका चाहे साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज, आप प्रश्न ही नहीं हल कर पाओगे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे आपको मूलधन जानना चाहिए। मूलधन क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, और इसे कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। पहले वीडियो में भी हमने बता दिया है सारी चीज़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साधारण ब्याज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप साधारण ब्याज आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए, मूलधन क्या होता है, आपको बताए थे कि कर्ज ली गई राशि, जमा की गई राशि या निवेश की गई राशि को ही क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। मूलधन के बाद आता है, इसमें आता है चक्रवृद्धि ब्याज। वहाँ हम पढ़ रहे थे साधारण मिश्र धन, और यहाँ पढ़ेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसे लिखते हैं कैपिटल ए से। समय को लिखेंगे वही आप डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, और दर आपका हो गया क्या, आर। ये परसेंटेज होता है, ये रहेगा वर्ष में। ये अमाउंट क्या होता है, समय के अंत में लौटाई गई राशि, या आपको बताए थे कि ब्याज सहित धनराशि, यानी अमाउंट बराबर जो होता है आपका, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को 60 में क्या डिनोट करते हैं, CI। तो अमाउंट बराबर होता है P प्लस CI। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जो, ये इसमें क्या होता है कि ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है। साधारण में ब्याज में क्या था, केवल मूलधन का ब्याज मिलता है हमको। इसमें जो ब्याज आपको साल भर में मिलेगा, देखिए पहले साल, अगर जो 1 साल की बात करते हैं, 1 साल, अगर जो 1 साल की हम बात करते हैं, तो अगर जो मूलधन और ब्याज दर, समान मूलधन और ब्याज दर के लिए दोनों का, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए चाहे आप साधारण ब्याज, दोनों के लिए एक ही ब्याज मिलेगा आपको। अब जैसा कि देखते हैं, देखिए अगर जो आप 1000 रुपया जमा करते हो, कितने रुपए, 1000 रुपया जमा किए, अगर जो आपका दर कितना है, 10% है, तो साल भर का आपको मूलधन का ही ब्याज देना है, चाहे वो चक्रवृद्धि हो साधारण हो। हमेशा आपका मूलधन का पहले साल का तो आपका बराबर होगा, चाहे साधारण हो चाहे चक्र। लेकिन जब दूसरे साल पहुंचता है तो दूसरे साल में साधारण ब्याज में केवल मूलधन का ब्याज लेता है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है, जो ब्याज आपका 100-200 जो भी पाएंगे उसका भी ब्याज जोड़ लेता है, तो उसी को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा अर्थ है कि जब ब्याज जो मिलता है उसका भी ब्याज अगले साल हम इंक्लूड करते हैं। सिंपल भाषा में चाहिए आप समझिए कि जो आपका मिश्रधन होगा हर साल के अंत में वो मूलधन बनता जाता है। यानी जो आपका मिश्रधन है, देखिए अब ये P प्लस CI हुआ, ये जो मिश्रधन है अगले साल के अंत में, पहले साल में, अब देखो जैसे पहले साल इसका 10% निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 रुपये। तो 100 रुपये, देखो 100 रुपये आपको पहले साल मिला, 100 रुपये, दूसरे साल भी कितना मिलेगा, 100 रुपया, लेकिन ये मूलधन का मिलेगा। अब ब्याज का ब्याज, यानी पहले साल का ये आपका ब्याज कितना है, 100 रुपये, तो दूसरे साल आप बताओ 100 प्लस, अब देखिएगा 100 रुपया ब्याज है और प्लस 1000 आपका मूलधन है, इसमें अगर जो जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा कितना, देखिएगा 1100 रुपये। अब ब्याज जो लगाएगा अगले साल, जब 1100 पे लगाया तो चक्रवृद्धि ब्याज, और केवल 1000 पे लगाया तो साधारण ब्याज। यही दोनों में अंतर होता है। अगर जो आप साधारण ब्याज के फार्मूले से भी पूरी चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न को हल कर सकते हैं, और कुछ इसके फार्मूले भी है, आप उसको अभी दिखा दे रहे हैं कैसे फार्मूले की सहायता से आप हल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बिना फार्मूले का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको बता दें कि आपको पढ़ाएंगे क्या। आज के वीडियो में हम
साल का, 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का ब्याज निकालना हो, या दिन का या मंथ का, ये चीज़ें आज आपको हम बताने वाले हैं। जैसे कभी कभी आ जाता है कि 2 वर्ष 5 महीने, 2 वर्ष 140 दिन, 2 वर्ष 146 दिन, 2 वर्ष 229 दिन, मतलब इस टाइप के जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो कैसे हम दिनों का ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज में भी हमने बताया था आपको कि दिन का कैसे ब्याज निकालते हैं। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज में वर्ष, मंथ और दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये था तो कुछ बेसिक चीज़ें। अब देखिए इसमें फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, फार्मूला कैसे क्रिएट हुआ। जैसे अब देखिए 10% ऐड होता है, मान लीजिए पहले साल 10% निकाला, अगले साल 10% पूरे का निकालेगा, तो 10% पूरे का निकालता है तो अगर जो 100% है तो अगले साल 10%, अब 110% हो गया, अगले साल फिर 10% ऐड होता है, इस तरह के चलते जाता है। देखिए इसका जो बेसिक फार्मूला जो अभी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, ए बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 और पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा आपका टी, ये हो गया समय। और यही चीज जब आपका सीआई निकालने का आता है तो देखिए सीआई इक्वल टू हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी माइनस पी, यानी मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन। तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, चक्रवृद्धि निकल जाएगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी को डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए सीआई इक्वल टू डायरेक्ट कैसे आप निकालेंगे, ए की वैल्यू यहां दिया है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 पे पावर क्या, टी, माइनस क्या है पी, पी आप कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 प्लस आर अपान 100 पे पावर टी माइनस 1, ये हो गया। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, सीआई, आसानी से सीआई हल कर सकते हैं यहाँ से। देखिए ये तो था कुछ बेसिक फार्मूले जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम क्या सीखेंगे इसमें, जैसे आपको बता दें कि साधारण ब्याज में कभी आप देखे होंगे कि जैसे छमाही, तिमाही या वार्षिक, ज़्यादातर उसमें वार्षिक ही देता है, और अगर जो आपको छमाही तिमाही कहेगा भी तो फिर वही आ जाता है, वहाँ कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर आपको दिक्कत होती है, यहाँ पर क्या है कि ब्याज जो आपको निकालने के लिए कहेगा वो आपको छमाही भी कहेगा, तिमाही भी कहेगा, हो सकता 2 माह का या 9 माह का भी आपको निकालने का है या 3 माह का, तो यहाँ पर रेट कन्वर्ट करना पड़ता है। अब जैसे आप समझो कि 12% अगर जो कोई लिख दिया, 12% वार्षिक है, 12% क्या है, वार्षिक। जब 12% वार्षिक है, अगर जो कहेगा 6 माह पर लगाए तो 6 माह पर कितना होगा, एक साल में कितने छमाही, 2 छमाही, तो 2 बार ब्याज यही जोड़ेगा तो 2 बार आधा आधा हो जाएगा, 6% 6। तो इस टाइप के भी इसमें प्रश्न बनते हैं और कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न आया हुआ है, तो उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज में जब छमाही तिमाही देता है तो देखिएगा उसके बारे में भी आपको हम बता दे रहे हैं कैसे आपको यूज करना है। और आज अभी आपको हम फार्मूला बता दे रहे हैं, फार्मूले की सहायता से हल नहीं करना, विदाउट फार्मूला कुछ चीज़ें हम बताएंगे उसको आप याद रखिएगा। कोई भी आपका 2 वर्ष 3 वर्ष आसानी से हल हो जाएगा। अभी एक ही तरीका आपको बता रहे हैं, फार्मूले भी आप हल कर सकते हैं, ट्रिक में भी हल सकते हैं, साधारण ब्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जो आपको अच्छा लगे, कम समय में हो, वही आप लगाइए। देखिए अब जैसे कभी कभी क्या करता है, इसमें मुख्यतः 3 प्रकार से संयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज मुख्यतः 3 प्रकार से संयोजित होता है। तीन प्रकार से संयोजित होता है, ये हो गया। देखिए 3 प्रकार के कौन से, देखिए एक तरफ आप क्या लिख लीजिए, ऐसे आप समझ लीजिए, ये हो गया। यहाँ आप क्या लिखिए, दर लिख लीजिए, दर, और यहाँ आपका हो गया वार्षिक जैसे यूज कर रहा है, और ये हो गया आपका समय, ये हो गया आपका ब्याज, यानी इंटरेस्ट रेट टाइम। वार्षिक यूज करेगा तो R% आप ऐसे लिख दीजिए, समय T लिख दीजिए। और कभी कभी जैसे छमाही कहा तो छमाही जब कहेगा तो अब याद रखो जो आपका दर है वार्षिक उसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे। और एक साल में कितने छमाही होते हैं सबको पता है, 6 माह का, तो 2 छमाही होते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2T छमाही हो जाएगा,
ये हो गया। अगर जो 1 साल का वार्षिक है तो साल भर में आपको 2 बार ब्याज देना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं छमाही। अगर जो यही चीज तिमाही यूज करता है तो दोस्तों 1 साल में कितने तिमाही, 4 तिमाही, 3 माह का आप जोड़िए तो 4 तिया 12, तो आपका 4 तिमाही हो गया। तो r बाई क्या हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 40, ये हो गया तिमाही। तो मुख्यतः है लगभग 3 प्रकार से संयोजित होता है। एग्जाम में कभी कभी आपको 2 माह भी दे देता है, 3 माह, 4 माह, क्वार्टरली, जो भी आपका इस तरह से लिखेगा। तो ये आपका हो गया क्या, वार्षिक, छमाही, तिमाही। ये मुख्यतः याद रखिए। 5 माह भी कह सकता तो कोई समस्या नहीं है, बस आपको चीज़ों को समझते रहिए। तो जब यहाँ कहेगा आपका तिमाही, तो अगर जो तिमाही 1 साल की बात कर रहा है, देखिए 1 वर्ष की बात कर रहा है, अगर जो 1 वर्ष की बात करेगा तो 1 वर्ष में तिमाही की बात किया तो हम कितनी बार, 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। देखिए तिमाही छमाही का मतलब क्या होता है कि कितनी बार उसको ब्याज देना है। अगर जो तिमाही का तो 4 बार ब्याज देना है, छमाही का 2 बार ब्याज आपको देना पड़ेगा। मतलब उसी 1 बार जहां 1000 का साल भर में अगर जो 1 बार आप ब्याज देते हैं, छमाही कह देगा तो 2 बार ब्याज आपसे लेगा। और देखिए 2 बार 3 बार ब्याज जब होना, इससे फायदा क्या है, आपको बेनिफिट मिलता है, ब्याज ज्यादा मिलता है। आप समझ सकते हैं, जैसे देखो 1000 रुपये है, 10% है। अगर जो यही कह दे, देखिए साल भर का कितना ब्याज होगा, साल भर का ब्याज निकालेंगे अगर जो वार्षिक, तो साल भर का ब्याज कितना होता है, लगभग 100 रुपये ये आएगा। साल भर का ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा, साल भर का ब्याज 100 रुपये। तो अब देखो जब 100 रुपया हो गया पहले साल का ब्याज, अब 1 साल की बात हम कर रहे हैं, इसी को देखो छमाही यूज कर ले, क्या यूज कर ले, छमाही। तो छमाही यूज कर लेता है तो जो आपका 10% है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 5%, तो 2 बार ब्याज मिलेगा। तो देखो पहली बार ब्याज लगाएगा कितना होगा, पहली बार ब्याज लगाया 50 रुपये। अब देखो ब्याज का भी ब्याज लेना है, यही चीज इसमें है, और अगले बार भी ब्याज, 2 बार ब्याज मिल गया, लेकिन ब्याज का ब्याज जब इसका 5% फिर निकालेगा, इसका 5%, तो क्या हो जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया और ये हो जाएगा 2.5। तो 50 50 100 और 2 102, यानी 102.5, यानी 102 रुपया 50 पैसा ब्याज मिलेगा। देखो छमाही यहाँ वार्षिक था 10%, साल भर में 100 रुपया। छमाही जब यूज कर लिया तो आपको 1 बार 50, देखो पहली बार ब्याज लेगा, साल भर में 2 बार ब्याज लेना, 6 माह पर ब्याज लिया 50 रुपये, अगले 6 माह पर ब्याज लिया 50 रुपया, लेकिन उसके पहले एक ब्याज भी मिल चुका है 50 रुपये का, तो फिर उसका ब्याज ले लिया तो आ गया 2.5 रुपये, यानी 50 50 100 और 102, यानी 102 रुपये 50 पैसा। देखिए वही ब्याज दर है, उसी को तोड़ दिया, 2.5 रुपया अधिक आ गया और उसी को एक ही बार लगा दिया उतने ही समय में, तो आपको कितना मिलेगा, 100 रुपये। तो देखिए उससे 2.5 रुपया अधिक मिला। तो इसीलिए इसमें बेनिफिट है कि तिमाही छमाही, और यही अगर जो 3 बार कर दे तो और ब्याज लेगा, 4 बार कर दे तो और ब्याज मिलेगा आपको। तो ये होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ आपका तिमाही छमाही जो भी कहता है, इससे रिलेटेड भी कई बार प्रश्न आता है। 1 साल का देकर कहेगा ब्याज दर तिमाही यूज करते हैं, संयोजित किया जाता है, तो उसका ब्याज क्या होगा, तो ऐसे प्रश्न बनता है। तो आज हम इसमें देखिएगा वर्ष का निकालना, चाहे 1 वर्ष हो 2 वर्ष का हो, आसानी से 1 वर्ष का होगा तो आप निकाल सकते हैं, 2 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम केवल ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे, वर्ष का, मंथ का, दिन का, 3 टाइप से इसमें पढ़ेंगे, वर्ष, दिन और मंथ। तो चीज़ें आप नोट कर लिए भी, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब जैसे मान लीजिए हम एक मूलधन लेते हैं, पहले आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही कम समय में आपको सॉल्व करा देंगे। मान लीजिए मूलधन है 16 रुपये, 1600, ये हो गया। दर आपका दे दिया, सपोज करिए 2.5%, ऐसे आ गया, घबराइए मत, देखते जाइए। और टाइम मान लीजिए आपका दे दिया 2 वर्ष, और आपसे कहेगा कि CI क्या होगा, देखिए तो ये हो गया। तो क्या करना इसमें दोस्तों, अब इसका 2.5% हर साल आपको निकालना है, 2.5%, तो 2.5% को ही आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो 2.5% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे भिन्न में, तो इसका 2.5% का जो भिन्न होता है इसको भाग करेंगे, क्या आ जाएगा, बटे 100, तो ये हो जाएगा। देखिए एक 0 और बढ़ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/40, क्या हो गया, 1/40। देखिए 2 साल का ब्याज निकालना है, कितने साल का, 2 साल का। तो क्या करना है, देखो पहले साल आपको
1600 का कितना, अभी आपको तरीका बता रहा है, खाली अभी देखिएगा एक तरीका आपको बताएंगे, कम समय में निकाल लेंगे। 1600 का कितना, 1/40, ये हो गया। 0 से 0 काट दीजिए, 4 चौक के 16, कितना आ जाएगा, 40 रुपये। दूसरे साल भी कितना पाएगा, 40 रुपये। लेकिन आप देखो कि पहले साल एक ब्याज है, चाहे सीआई हो एसआई दोनों 40 रुपया पाएगा, लेकिन अगले साल मूलधन का केवल होता है तो साधारण, लेकिन ब्याज का भी ब्याज होना चाहिए। तो 1/40 का 1/40 निकालोगे, यानी 40 रुपये का 1/40 तो 1 रुपया आएगा। क्लियर हुआ। देखो 40 यहाँ हम बता दे रहे हैं, 40 का अगर जो 1/40 निकालते हो तो क्या आएगा, यानी 1 रुपया और ब्याज पाएगा। अगले साल मूलधन का 40 और ब्याज का ब्याज 1 रुपया और पा गया, तो 40 40 80 और कितना हुआ, 81 रुपया ब्याज पाएगा। देखिए कम समय में आप कर लिए। अब देखिए इसी को आप कैसे सॉल्व करना है, एक आप अनुपात बना लो, 2/1, क्या 2/1, ये आपका सीआई है। ये सीआई तब निकालिएगा जब आपका होल नंबर में दिया रहे समय, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, ये 2 वर्ष के लिए है। आपका अनुपात दिया है क्या, देखिए 2/1, तो इस अनुपात पर आप निकालिए। क्या करना इसमें, देखिए 2 साल का तो 2 बार आप ब्याज निकाल लो। कितनी बार निकालना है, 2 बार, जो आपका दिया है। देखिए पहली बार क्या करना है, 1600 का 1/40 निकालो, ये पूरा काटोगे 40 आ जाएगा। फिर 40 का क्या निकालो, 1/40 निकाल लो, कितना आ गया, 1 रुपये। अब आपको क्या करना है, जब इस तरह से जब भी आएगा तो इस तरह से आप निकाल लो। देखो 2 बार ब्याज दिया है, अब आप समझिएगा एक बार, 2 बार ब्याज दिया है 2 साल का, तो 2 बार आप उसको निकालिए, 1/40 1/40। पहले बार मूलधन का, फिर ब्याज का एक बार निकालो। तो देखो क्या करना है, अब आपका सीआई हो गया 2 साल का, देखो 2 × पहले ब्याज कितना था 40 और प्लस 1 रुपया और 1 का हो गया, तो 40 दूना 80 और 1 कितना हुआ, 81 रुपया। ये अनुपात आप याद रखो, किसी भी साल का लग जाएगा। अब जैसे जितना भी पूछेगा, देखिए कोई भी आपका पूछेगा, 2/1 में रखो। करना क्या है, एक बार 1/40 1600 का निकालिए, फिर 40 का। इसमें क्या करना, जो ब्याज आता है उसी को बार बार निकालते जाना है। 3 बार कह रहा तो 3 बार उसी का ब्याज का, फिर ब्याज का, फिर ऐसे लिखते हैं। और जो अनुपात होगा उसमें रख के पहले से स्टार्ट करिए, गुणा करके जोड़ दीजिएगा। देखिए 1600 का 1/40, फिर 40 का 1 और अगली बार कहता तो फिर 1 का 1/40 हम निकालते हैं। लेकिन 2 ही साल तक था तो 2 बार हम निकालें, 3 साल कहेगा तो 3 बार इसको यूज करेंगे। और अनुपात में रख देना है तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2/1 में रख देना है। एक प्रश्न और हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कोई प्रश्न और दिया हो तो कैसे इसको कम समय में सॉल्व करते हैं। देखिए मूलधन आप कुछ भी मान लीजिए, कोई भी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे मूलधन आप एक मान लिख ले रहे हैं, मान लीजिए हो गया मूलधन 4000, आर आपका हो गया 12.5%, ये हो गया। टाइम हो गया आपका 2 वर्ष, ये हो गया। तो 2 वर्ष का जो सीआई होता है, देखिए 2 वर्ष का सीआई का अनुपात क्या होता है, 2/1, ये हो गया। 12.5% का भिन्न सबको याद होगा 1/8, और नहीं तो 12 दूना 24, 1 25/2 भागे 100 करोगे 1/8 आएगा। तो 4000 का देखो 1/8, तो 8 पचे कितना हुआ 40, 500 हो गया, तो ये निकल कर आया 500। फिर क्या करेंगे, 500 का फिर 1 क्या निकालेंगे, 8 निकालेंगे। काट दो इसको, देखिएगा 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 से इसको काटिए, 125 बार में कट गया। 2 से काटो इसमें, देखो 2 छके 12, फिर कितना बचेगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 62.5 रुपये। अनुपात में उठा के रख दो, 500 × 2 प्लस 1 × 62.2, अरे 62.5 हो गया। ये हो गया 1000 और प्लस ये हो गया 62.5, 1000 कितना आ जाएगा 62.5। ये क्या निकल कर आया, सीआई निकल कर आया। तो इस तरह से आपको निकालते जाना, देखिएगा चाहे 3 वर्ष हो 4 वर्ष हो, अनुपात आप याद रखिएगा। अनुपात के माध्यम से कोई भी आपका सीआई रहे 1-2 वर्ष का निकल जाएगा। यही चीज कह दे कि छमाही, तो 1 वर्ष कह दे छमाही, तो भी आप यही यूज करिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे 3 वर्ष का निकालना हो तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। 3 वर्ष के लिए आपको कम समय में भी हल कर सकते हैं इसको। कोई भी आप एक वैल्यू उठा लीजिएगा मूलधन और 3 वर्ष के लिए आप निकालिए। देखिए मूलधन हम मान लेते हैं कोई भी एक। अब सपोज करिए 3 साल का निकालना है,
मूलधन आप देखो अभी सिंपल वैल्यू आपको बता रहे, जैसे मूलधन हो गया 1000 रुपये, आर आपका क्या हो गया 10%, ये हो गया। टाइम क्या हो गया 3 वर्ष। आपको क्या निकालना है, सीआई निकालना। देखो 3 वर्ष सीआई निकालने के लिए आपको याद रखना है 3 वर्ष का सीआई के लिए अनुपात क्या होगा 3:1, ये हो गया 3:1, ये हो गया। तो अब देखो क्या करना, 3 बार निकालते जाना है। 1000 का 10% का भिन्न होता है 1/10, इसका भिन्न होता है 1/10, तो इसको काट दो, कितना हुआ 100 रुपये। फिर 100 का एक बार निकाल लो, कितना 1/10, फिर काट दो, कितना हुआ 10, फिर 10 का 1/10 निकाल लो, कितना हुआ 1 रुपये। अब क्या करना है, इस अनुपात में रखते जाना। देखो 100 गुणे कितना हुआ 3, प्लस कितना होगा 10 गुणे 3 और प्लस 1 गुणे 1, ये हो गया 330 और 1, तो क्या जाएगा 331 रुपये। ये क्या निकल कर आया आपका ब्याज। कितने साल का 3 साल का। तो 3 वर्ष के लिए अनुपात क्या याद रखना है आपको 3:3:1, यानी 3:1, ये आपको अनुपात रखना, ऐसे निकालते जाना किसी भी साल। लेकिन याद रखिए जब आपका समय क्या हो होल नंबर में, यानी 3 वर्ष के लिए ही इस्तेमाल करना। 3.5, 4.5 ये सब मत इस्तेमाल करिएगा। अगर जो यही कहते 1.5 वर्ष की बात की और छमाही संयोजित कर दिया तो भी आप यही यूज करिएगा, क्योंकि 1.5 वर्ष का मतलब होगा 3 बार। देखिए ये 3 वर्ष से ही मतलब नहीं है, जब 3 बार आप सीआई निकालना हो, जब 3 बार, वो चाहे 2 माह का निकालना हो चाहे 3 माह का, जब 3 बार सीआई हो तो ये इस्तेमाल करिए। और इसके पहले वाला 2 बार के लिए है। तो इस टाइप का जो भी प्रश्न है आप आसानी से इस पे 3:1 में हल कर सकते हैं। क्या करना है, भिन्न का 1/10%, का 1/10, 1/10 निकालो, फिर 1/10, फिर 1/10, ब्याज का ब्याज ऐसे निकालते जाइए, अनुपात में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न इसी तरह हम 4 वर्ष के लिए सीखते हैं। दोस्तों अब 4 वर्ष के लिए देख लीजिए कैसे हम सीआई ज्ञात करेंगे। जैसे मूलधन आपका मान लेते हैं 3,240 रुपये, एक मान लीजिए मूलधन हो गया 3240। आर आप सपोज करिए इसको कर दे रहे हैं कितना आपका 3:1/3 कर लीजिए, आर हो गया 3:1/3%, ये हो गया। अब आपका टाइम कितना हो जा रहा है 4 वर्ष, ये हो गया। तो कैसे हम 4 वर्ष का सीआई ज्ञात करते हैं। तो 4 वर्ष का सीआई ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए 4 वर्ष का सीआई आपको जब ज्ञात करना है तो अब इसके लिए 4 वर्ष का, यानी आपको समझना है कि 4 बार का सीआई, जब 4 वर्ष या 4 बार कहे, दोनों में से कोई भी आप एक लिख लो कि 4 वर्ष का सीआई। तो इसके लिए आपको कौन सा अनुपात याद रखना है 4:6:4:1, ये अनुपात याद रखना। 4:6, 4:1, इसको याद रखना, यानी 46:41, ये हो गया। इसके पहले 33:1 था, दूसरे में 2:1 था। तो अब क्या करना, इसको 4 बार आप ब्याज निकालते जाओ। देखो इसका भिन्न बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 3×3=9, 1×10, तो ये हो जाएगा 1/30। कितना आ जाएगा 1/30। तो अब 1/30 इसका निकालते जाइए। जैसे कितना लिखा है 3240 का 1/30, देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से काट दीजिए इसको, 3×3, 3×8=24, तो हो गया 108 रुपये, ये हो गया। तो अब आपका आ गया यहाँ पर 108 रुपये। फिर 108 का निकालिए कितना 1/3, 1/30, 3 से काटिए, 3×3=9, 3×6 कितना हुआ 18, ये हो गया। अब ये 3 से काटिए 10, तो ये हो जाएगा कितना 3.6 रुपये। फिर 3.6 का एक बार और निकालिए 1/30, फिर काटिए 3 से, 3×3, 3×2=6, 1.2 और 3 से काटिए 10, तो एक नंबर बाद फिर हो जाएगा 0.12, ये हो गया। फिर 0.12 का एक बार और निकालिए, देखिएगा 0.12 का, क्योंकि 4 बार चाहिए, 0.12 × 1/30 क्या हो गया, 3 से काटेंगे 10 और 3 से काट दीजिए 0.4, ये हो गया 3×4=12। तो फिर इसको निकालेंगे तो 0. क्या हो जाएगा, देखिए 3×4=12 करेंगे तो 0. ये हो जाएगा आपका 0.4, सॉरी इसको ये होगा 3 से जब काटेंगे
3 से काटेंगे तो 0.04, फिर एक नंबर बाद डेसिमल लगेगा तो 0 पॉइंट, देखिएगा और इधर आ जाएगा 0, 3 नंबर बाद हो जाएगा। ये हो गया। एक बार और समझिए क्या करना है। 4 वर्ष के लिए आपको कौन सा अनुपात याद रखना है, 46:41, यानी 4:6 संबंध, यानी 4 संबंधे 6 संबंधे 4 संबंधे 1 का आपको याद रखना है। ये हो गया आपका। अब देखिए क्या करना है, इसको 4 बार आज उतना ब्याज निकालते जाइए। 3 से 1/3% है, 4 बार आप निकालते जाइए। 4 बार जब निकालते जाएंगे तो देखिए 3240 का 1/30 निकालेंगे, 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से काटिए 108 हो गया। फिर 108 का 1/30 निकालेंगे 3.6, फिर 3.6 का 1/30 निकालेंगे तो हो जाएगा 1.2, तो ये आ जाएगा फिर 0.12, यानी एक 0.12, 0.12 का निकालेंगे फिर 0.004 आ जाएगा। क्या करना है, यहाँ उठा के रख देना है। देखिए CI निकल जाएगा तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 108 प्लस 3.6 गुणे 6 और प्लस क्या आ जाएगा 0.0 कितना है 12 अब इंटू क्या हो गया 4 प्लस कितना आ जाएगा, ये आपका होगा 0.004 इंटू 1। देखिए 4 अठे 32, 4 एकन्ने 4, ये हो गया प्लस 36 गुणे 6 करेंगे आ जाएगा 216, ये हो गया 6 गुणे 6 36 का हो गया 6, 6 3 का 18, 3 21, एक नंबर बाद दशमलव हो गया प्लस, फिर देखिए 12 चौके 48, तो ये 2 ही नंबर बाद रहेगा और प्लस क्या हो गया 0.004। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं 432.00, ये हो जाएगा देखिए 21.60 आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.48 और ये हो जाएगा 0.004। इसको हल कर लीजिए, देखिए 4 8 6 4 10 का 0 दशमलव, ये हो गया 3 1 4 3 2 5 और ये 4, ये मिल गया आपका कितना 454.084, यानी 454.084 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 3 से 1/3% का। तो इस तरह से दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है। अब बाकी और कैलकुलेशन आप करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है और ज़्यादा आपको समय लगेगा। यहाँ आपको कुछ सोचना नहीं है इसमें, बस आपको याद क्या रखना है, 4 संबंधे 6 संबंधे 4 संबंधे 1, 464 आप और फिर आप 1, यानी 46:41, ये हो गया। पहले में 33 दूसरे में 21, यानी 2 संबंध 1 और दूसरे 3 वर्ष के लिए चाहिए। देखिए 2 वर्ष के लिए 2 संबंध 1, 3 वर्ष के लिए 3 संबंध 3 संबंध 1, इसमें 4 संबंध 6 संबंध 4 संबंध 10 नंबर का मोबाइल नंबर आप याद कर सकते हैं। 4 डिजिट का ये है अनुपात, आप याद कर लेंगे, आपकी भविष्य की बात है, क्योंकि एग्जाम में इसे प्रश्न आता है। कभी कभी आप देखेंगे 5 साल का पूछ सकता है, तो 5 वर्ष का भी पूछा जाता है, लेकिन आप मैक्सिमम याद रखिए कि 99% 4 ही साल तक का उम्मीद होता है देने का, उससे मैक्सिमम रेयर केस कभी आता है, नहीं तो 4 साल तक आप याद रखिए। और अनुपात कैसे बनाया गया है, पहले इसके पहले हमने बताया कि कैसे, देखिए ब्याज निकाला जाता है, 4 बार यूज करना है कि 2 बार यूज करना है, मूलधन का कितनी बार, ब्याज का कितनी बार लिया गया। देखिए मूलधन का 4 बार ब्याज लिया जाता है, अगले ब्याज का 6 बार, फिर ब्याज का उसमें 4 बार, फिर कितना है, इसी तरह से उसमें एक एक ब्याज का भी ब्याज आपका जब जोड़ा गया है तो मूलधन में कितनी बार आया होगा, 4 बार, 4 साल का उतना उतना, पहली बार मूलधन का ही मिलता 4 बार, अगली बार जब ब्याज का ब्याज लिया गया तो 6 बार लिया गया, उसके बार का जब ब्याज 4, फिर 1 बार, लास्ट में एकदम आखिरी जो ब्याज होगा उसका 1 बार यूज होता है। तो इस तरह से आप अनुपात उसको बन गया है, तो उसी अनुपात की सहायता से 4 वर्ष का आप ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। कम समय लगेगा, आसान मेथड है, जल्दी से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। आप जो भी प्रश्न आए तुरंत उसका भिन्न यूज करिए, डायरेक्ट निकालते जाइए, 4 साल बाद लिख जाइए 4 बार और लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड और कुछ प्रश्न आपको हम बता देते हैं कि जैसे कभी कभी 2.5 वर्ष का, 3.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष का भी आता है। दोस्तों अब देखिएगा कैसे हम मंथ का ब्याज निकालते हैं। तो इसमें आपको बता दिए कि पहले साल का पहले दूसरे वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का ब्याज आप सीख गए हैं। अब आपका जैसे मंथ में आता तो कैसे यूज करना है, जैसे कोई मूलधन आप यूज कर लेते हैं, मान लीजिए 4000 कर दिए, ये हो गया, और आपका आर कितना हो गया, देखिएगा कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, मान लीजिए हम 10% इस्तेमाल कर लेते हैं,
तो अब देखिए 10% भी आप इच्छा करें तो देखो और भी कुछ रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सपोज करिए इसको हम 5% कर दे रहे हैं, कितना कर लीजिए 5% कर लीजिए। और आपका जो टाइम है जैसे आ गया कि 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष कितना आ गया 6 माह। तो अब याद रखिएगा जब एक संपूर्ण वर्ष देगा 2 वर्ष 3 वर्ष, उसके बाद कुछ मंथ कुछ दिन देता है, तो पहले पूरा आप निकाल लो। 2 वर्ष 6 माह दिया है तो क्या करना है, इसको 3 साल तक का ब्याज निकालो। तो 5% का जो भिन्न होता है 1 बटा कितना होता है 20 होता है। तो 4000 का हम पहले 3 साल का ब्याज यूज करते, देखो तो 4000 का तो पहले आप निकालो कि 1/20 कितना होगा। तो 20 दूना कितना हुआ 40, 200 हो गया। क्लियर हुआ। तो क्या करना है, पहले साल भी पाएगा 200, अगले साल भी 200, तो अगले साल भी कितना पाएगा, तीसरे साल भी 200। देखिए पहले साल तक का आपको मूलधन का मिलेगा, दूसरे साल जब पहुंचेगा तो मूलधन का ब्याज कितना है 200। अब ब्याज का भी ब्याज लेगा, तो बताओ ये 200 का भी अगर जो निकालते हैं 1/20, तो 200 का 1/20 कितना होगा, यहाँ आप यूज कर लो। देखो काट दो, एक बार में कट गया, कितना आ गया 10 रुपया आया, तो ये 10 रुपया हो गया। क्लियर हुआ, 10 रुपया हुआ। तीसरे साल में आएगा तो 200 का 1/20 2 बार आपको मिलेगा। देखिए इसके पहले 1 2 3 मूलधन का हो गया, 1 2 3 ब्याज है तो 3 बार ब्याज जोड़ेगा। तो 200 ये हो गया, 200 ये हो गया, तो 400 का 1/20 आपका केवल आएगा 20 रुपये, ये हो गया। और 10 रुपये का 1/20 आप निकाल लो, तो 10 रुपये का जब 1/20 निकालेंगे, 0 से 0 खत्म हो गया, यानी 0 पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया। तो देखो 2 वर्ष का तो हमको कंप्लीट चाहिए, तो 2 वर्ष का ब्याज जब आपका मिलकर आएगा तो देखो 200 200 कितना हुआ 410 रुपया, ये तो 410 रुपया हुआ, प्लस कर लीजिए। अब देखो ये जो आपका है ये पूरे वर्ष का है, यानी 365 दिन, आप कह सकते हैं 12 माह का ब्याज है। तो 400 ये 200 हो गया, 220.5 हो गया। तो क्या करोगे, देखो 220.5 बटे क्या कर देना है 2 कर देना, क्योंकि हमको 12 माह का नहीं चाहिए 6 माह का, तो 6 इसको आधा कर दो, 1 1 ये हो गया। फिर आपका लिख सकते हैं क्या 0 हो गया, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, ये हो जाएगा। देखिएगा 2 पचे 10, 2 दूना 4 1 5, 0 हो गया, 2 1 2। अब ये 110 इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0, ये हो गया 2 और ये हो गया 5 और 0.25, यानी 520.25। तो सीआई कितना निकल कर आया 2.5 वर्ष का 520.25, ये आपका हो गया सीआई। एक बार फिर समझते हैं क्या करना है। 4000 दिया है, आर दिया है 5%, टी दिया है आपका समय 2 वर्ष 6 माह। तो क्या करना, 3 साल तक आपको ब्याज निकाल लेना है। कितने साल तक, 3 साल तक। तो इसका पहले भिन्न यूज कर लीजिए, 1/20 हुआ, तो 1/20 हुआ तो 3 बार तक 3 साल तक देखो 4000 का 1/20 मतलब 200, तो पहले साल 200, दूसरे साल मूलधन का 200 ले लिया हम। अब 200 का भी ब्याज है, तो पहले साल तो भाई मूलधन का मिलेगा, दूसरे साल पहुंचेगा तो मूलधन का चाहिए और प्लस ब्याज का चाहिए। तो 200 का 1/20 मतलब 10 रुपये, ये हो गया। अगले साल जब पहुंचेगा तो इसके पहले 200 200 2 ब्याज है, तो यानी 400 रुपया। 400 का 1/20 निकालेंगे तो 20 रुपया हुआ, और 10 रुपये का 1/20 निकालेंगे तो 0.5। अब देखो 2 साल का ब्याज हमको चाहिए कंप्लीट, तो 100 ये 200 200 कितना हुआ 400 और 10 रुपया और दिया, तो 2 साल का कंप्लीट हो गया 410 रुपये। फिर क्या करना है, अगले साल जब तीसरे साल, तो 3 साल का हमको एग्जैक्ट नहीं चाहिए, तीसरे साल में हमको खाली 6 माह का चाहिए, तो ये 12 माह का है। 2 से भाग कर दिए, जोड़ दीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से 2.5 वर्ष का भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कभी कभी इसमें दिनों पर भी आधारित देता है, तो कैसे दिन से संबंधित प्रश्न आता है उसको भी देख लेते हैं। अभी एक CPO-SI का ही प्रश्न याद हुआ था, उसको आपको हम बता दे रहे हैं कि कैसे उसको दिन में आपका निकाला गया था, वो पूछ लिया था कि दिन में कैसे हम ब्याज ज्ञात करेंगे। इसको भी आप सीख लीजिए। देखिए कैसे, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए आ गया, अब मूलधन आपका आ गया यहाँ, चलिए 1000 या 5000 कर देते हैं, यही प्रश्न ही था। 5000 कर दिए, मूलधन 5000 कर दिए, आर आपका हो गया 10%। टाइम जो दिया था वो लिख दिया था कि 2 वर्ष, या आपको और कम कर सकते हैं, 1 वर्ष 219 दिन, ये हो गया 219 दिन, ये इतना दिन का ब्याज पूछ लिया था।
CI आपको पूछा है। तब देखो 1 वर्ष 219 दिन का ब्याज जब कैसे निकालेंगे, तो 1 वर्ष 219 दिन का ब्याज निकालने के लिए अब आपको देखिए क्या करना है। क्या इसमें पहले 1/10% का 1/10 हो गया, 10% का वैल्यू 1/10। 2 वर्ष तक कंप्लीट आप ब्याज निकालिए। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। तो 5000 का तो पहले आप निकाल लो कि 1/10 क्या होगा, 0 से 0 खत्म हो गया, यानी 500। पहले साल भी 500, दूसरे साल भी 500, और फिर ब्याज का ब्याज लेगा तो ये आ जाएगा 50 रुपये। 500 का फिर निकालिएगा 1/10, तो क्या आ जाएगा 50 रुपये। तो देखो 1 साल का तो हमको कंप्लीट चाहिए CI, तो 1 साल का मिलेगा 500 और प्लस अगले साल जो है वो 365 दिन का ब्याज है, और मिला हमको चाहिए क्या है 219 दिन का ब्याज है, और हमको मिल गया है 365 दिन का ब्याज। तो भाई 1 वर्ष का तो आपको कंप्लीट चाहिए, 1 वर्ष हमने लिख लिया। अगले बार जब है 550 रुपये है, ये 550 रुपया है, ये आपका है 365 दिन का। तो 365 से जब भाग करोगे तो 1 दिन का ब्याज आएगा, और 219 से गुणा कर दोगे तो आपका ये निकल कर आएगा 219 दिन का ब्याज। फिर आप समझो 5000 रुपये है, ये CPO-SI का प्रश्न है, नंबर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। CPO-SI में पूछा हुआ प्रश्न है कि 1 वर्ष 219 दिन का ब्याज क्या होगा, या 2 वर्ष 219, इस तरह कोई भी देगा। तो 2 वर्ष कहेगा तो पहले 2 वर्ष तक का निकाल लो। क्या करना है, ये हो गया 500 पहले साल का, यानी इसका 1/10 निकालिए 500। तो पहले साल 500, दूसरे साल 500 और प्लस 500 का 10% 50 रुपया हुआ। क्लियर हुआ? तो 1 साल का ब्याज निकालना, तो पहले साल हमको मिल गया, दूसरे साल में हमको 219 दिन का चाहिए, लेकिन 550 रुपया 365 दिन का ब्याज है। तो 365 से जब भाग करोगे तो 1 दिन का ब्याज आएगा, और हमको चाहिए 219 दिन का। 219 से गुणा, देखो 73 पचे होता है और 73 तियाँ हो गया। 73 तियाँ करोगे तो आ जाएगा कितना, 3 त्रिका 9, 3 सत 21, 219। 5 से इसको भी काट दो, 1 हो गया 0, तो ये हो गया 500 और प्लस 330 रुपये, तो ये हो गया 038, यानी 830 रुपये। तो 1.5 यानी 1 वर्ष 219 दिन का ब्याज हो गया 830 रुपये। तो दोस्तों ये था आपका कुछ छोटे छोटे प्रश्न, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या आपका 2.5 कुछ महीने दे देता है, कुछ आपका दिन दे देता। तो इसका हम ब्याज कैसे निकालते हैं, तो साधारण ब्याज में भी आपको हम बताए थे इस टाइप के प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपको बता दिए कि पहले आपको ब्याज निकालना सीखना होगा। तो इस वीडियो में आप ब्याज निकालना सीख गए होंगे कि कैसे हम दिन का, मंथ का और साल का ब्याज निकालते हैं। अगले वीडियो में अब इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न आपको बताएंगे कि कैसे इससे और भी थोड़ा सा बेसिक ही अभी रहेगा कि कैसे प्रश्न आते हैं कि 2 साल 3 साल से रिलेटेड ब्याज देगा तो मूलधन कैसे निकालते हैं, और कभी कभी मूलधन देकर मिश्रधन दे देता है, समय दर, इस टाइप के भी प्रश्न आगे पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम इससे संबंधित और भी प्रश्न लेके आएंगे। धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।